हम नहीं मानते। पीका के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, कोड़े भी खाकर, जिंदा है, कोड़े भी खाकर, जिंदा है, जेलों में जाकर, जिंदा है, जेलों में जाकर, जिंदा है, हर जुल्म के सामने, जिंदा है, हर जबर के सामने, जिंदा है। हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पीका के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शहबाज तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। शहबाज तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। सहाफी तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। मीडिया वर्कर्स तुम्हारे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो। जदोजहद तेज हो। उस दिन दुनिया भर में जिस जिस मुल्क में हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट रहते हैं, जिस जिस मुल्क में पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रहते हैं, जमहूरियत और जमहूरी इदारों पर यकीन रखने वाले लोग रहते हैं, इंसानी हकूक के अलमबरदार रहते हैं, उन सब से हम अपील करेंगे कि जिस दिन हम पार्लियामेंट हाउस के सामने हमारा धरना होगा, उस दिन दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसी है, सफारतखाना है, वहां दुनिया भर में फिर इस काले कानून के खिलाफ उस दिन एहतजाजी कैंप होगा और पूरी दुनिया जो है वो हमारी आवाज में अपनी आवाज शामिल करेगी और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये एहतजाजी तहरीक अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ेगी और कामयाब होगी। यूनियन के अहदेदार है, उनकी कॉल ऑलरेडी आ चुकी है कि हम हमेशा से मुल्क में जो भी प्रेस फ्रीडम की आवाज होती है, हम पीएफजे के शाना बशाना होते हैं। पीएफजे जो फैसला करेगी वो तमाम ट्रेड यूनियंस हमारे साथ होंगी। अगर इसके बाद भी हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मस्त रही तो तीसरे मरहले पर फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बलूचिस्तान से लेकर कराची तक और कराची से लेकर खैबर तक तमाम सियासी जमातों को शमूलियत की दावत दी जाएगी। उनमें से जो सियासी जमातें तहरीक आज़ादी सहाफत के हवाले से पहले भी पीएफजे के साथ चलती रही है और जो मजीद हमारे साथ शामिल होना चाहेंगी, तो फिर जो उसके नेक्स्ट हमारी कॉल होगी उसमें तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे एहतजाज का हिस्सा होंगी। और यहां बात खत्म नहीं होगी। अगर फिर भी हुकूमत ने समझा कि नहीं, हमने पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं सुननी, हमने इन्हें गूंगे बहरे रखना है, हमने राइट टू नो का हक पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम से छीनना ही छीनना है, तो फिर इन तमाम लोगों से राब्ता करने के बाद हमारी फाइनल कॉल होगी पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना, जिसके शुरू होने की तारीख तो हम देंगे, लेकिन उस एहतजाजी धरने की तारीख के खत्म होने की डेट हम नहीं देंगे और फिर वो एहतजाजी धरना उस वक्त तक चलेगा जब तक इस काले कानून का खात्मा नहीं होगा। और उस दिन दुनिया भर में जिस जिस मुल्क में हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट रहते हैं, जिस जिस मुल्क में पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रहते हैं, जमहूरियत और जमहूरी इदारों पर यकीन रखने वाले लोग रहते हैं, इंसानी हकूक के अलमबरदार रहते हैं, उन सब से हम अपील करेंगे कि जिस दिन हम पार्लियामेंट हाउस के सामने हमारा धरना होगा, उस दिन दुनिया भर में
जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसी है, सफारतखाना है, वहां दुनिया भर में फिर इस काले कानून के खिलाफ उस दिन एहतजाजी कैंप होगा और पूरी दुनिया जो है वो हमारी आवाज में अपनी आवाज शामिल करेगी और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये एहतजाजी तहरीक अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ेगी और कामयाब होगी। ना हमें काफी फराहम की गई, मुशावरत तो दूर की बात है। उससे नेक्स्ट डे हमें वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अता तारड़ साहब ने कहा की तरफ से दावत दी गई कि आप 2 बजे आए, हमने कंसल्टेशन करनी है। जब हमने ये मामला ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पर रखा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आपके सामने मौजूद है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन PBA, APNS, CPNE, MNs जो डायरेक्टर न्यूज साहबान की तंजीम है, ये 5 स्टेक होल्डर जैक का हिस्सा है। जब अब मैंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी में ये रखा तो वो जाहिर है दूरदराज से नतायज में नजर रखने वाले सीनियर साथी वहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब, हुकूमत ने आज 4 बजे ये बिल पास करवाना है, इसलिए अगर हम 2 बजे वहां जाएंगे कंसल्टेशन के लिए तो हमने तो बिल पढ़ा भी नहीं है, तो ये महज हुकूमत के इस बिल पर अपना अंगूठा लगाने वाली बात होगी। तो इसलिए इस मुख्तसर वक्त में जाकर ना हम कोई राय दे सकते हैं, ना हमें देनी चाहिए, जिसके लिए हमने अता तारड़ साहब को आगाह कर दिया कि आपने बुलाया था। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ये समझती है कि क्योंकि हुकूमत ने फैसला किया हुआ कि इसको मंजूर करना है, तो हम इसको अपना कंधा पेश नहीं कर सकते। वो दिन गुजर गया। उससे नेक्स्ट डे ये बिल सेनेट में पेश हुआ। फिर वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात का इस हवाले से शुक्रिया, वो राब्ते में रहे। मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको मुखातब करके कह रहा हूं, ये आपकी वजारत का बिल है। कल तक आप हमारी सफों का हिस्सा थे, शायद कल फिर आप कहेंगे हमारे आपकी सफों का हिस्सा बनना है। ये बिल आप समझे कि मैं अमेरिका में हूं और हमें पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आपकी वजारत ने जिनका ये बिल है, उसने न APNS को एक कॉल की है, न PBA को की है, न PFJ को की है, न MNs को की है। मोहसिन नकवी साहब, ये बड़ा क्राइम है और हम भूलने वाले नहीं हैं। बहरहाल फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से हमें आगाह किया गया कि आज हम सेनेट में पेश करेंगे, लेकिन आपसे मुशावरत के लिए हम टाइम निकालने चाहते हैं। आज सेनेट इसे पास नहीं करेगी, हम इसे स्टैंडिंग कमेटी के सपुर्द कर देंगे, तो ताकि आपसे बातचीत हो सके। उससे नेक्स्ट डे फिर उन्होंने कहा कि आए बात करें, तो हमने कहा नकवी साहब, तारड़ साहब, ये बताएं कि इसमें 50 से ज्यादा शिकें आप तब्दील कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी में बहुत से मामला पर हमारा अखबारी मालकान का के साथ भी बाद इंटरेस्ट पे हमारा क्लैश होता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता है, उनका कुछ होता है। चैनल मालकान का पॉइंट ऑफ व्यू का कुछ होता है, हमारा कुछ होता है। तो हम सब लोगों ने फैसला किया है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल तमाम तंजीमें अपने अपने वकला के पास जाएंगी। आपको इस बिल को सामने रखते हुए शिफ्ट वाइज
हम आपके पास आना चाहते हैं, आप एक हफ्ता इसको आगे ले जाएं, क्या क़यामत आ जाएगी इसमें, तो कम से कम आप एक हफ्ता तो हमें दें। आप खुद कहते हैं कि इस बिल के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल वाबस्ता है, तो क्या आप एक इसको 30 मिनट की मार समझते हैं 24 करोड़ लोगों को? बहरहाल हमारा वो मुतालबा नहीं माना गया और आज हमें उम्मीद थी कि सेनेट की दाखिला कमेटी के चेयरमैन का तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी आसम शीचोई साहब, सदर साहब और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत ने जैक का लेटर चेयरमैन साहब को भी दिया, तमाम अराकीन को दिया, जिसमें ये दरखास्त की गई थी रिटर्न कि हम रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है, हम मादर पिता रजाती नहीं चाहते, लेकिन हमें सुनने के लिए मौका दिया जाए। आज आप इसको मंजूर करने की बजाय एक नेक्स्ट सेशन रख ले, वजारत दाखिला की इस सेनेट जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, और हम आकर उसमें शामिल होकर आपको जैक की तरफ से शिफ्ट वाइज अपना इनपुट देंगे और हो सकता है उससे कोई बेहतरी की गुंजाइश निकल आए। बदकिस्मती की बात यह है कि वो पार्लियामेंट जिसकी सुपरमेसी साबित करने में हमारा खून शामिल है, हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का सुप्रीम अदारा है, लेकिन सुप्रीम अदारा बिल्डिंग से नहीं बनता कि आप किसी इटालियन नक्शा नगार से एक नक्शा बनवाकर खूबसूरत बिल्डिंग बना दें और समझा जाए कि ये बिल्डिंग सुप्रीम है। सुप्रीम आपने इस अदारे को अपने किरदार से बनाना है। मैं अराकीन पार्लियामेंट को, अराकीन कौमी असम्बली को, अराकीन सेनेट को मुखातब करके कहना चाहता हूं कि सेनेट की इमारत सुप्रीम नहीं है, कौमी असम्बली की बिल्डिंग सुप्रीम नहीं है, इसका किरदार सुप्रीम होगा तो ये सुप्रीम होगी। बहरहाल करना था कर लिया। हमारी अब भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब से दरखास्त होगी कि जब ये बिल आपके पास आए तो आप उसमें हमने जो एतराजात लगाए हैं, जो आईन के साथ मुतसादिम चीजें, जो चीजें इजहार राय से मुतसादिम है, जो आर्टिकल 19 के खिलाफ है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप पार्लियामेंट के बाद आखिरी फोरम होगा, आप उसको इतराजात लगाकर वापस कर दें, शायद हुकूमत को कुछ समझ आ जाए और अराकीन पार्लियामेंट को समझ आ जाए। बहरहाल ये ना हुआ तो फिर थोड़ा सा मौजूदा पार्लियामेंट में शायद बहुत से लोग नए आए हैं, उन्हें PFJ की हिस्ट्री का अंदाजा नहीं है। मैं सिर्फ उनसे यह कहूंगा कि 1950 से लेकर PFJ ने जितनी स्ट्रगल की है उस पर एक नजर मार ले, आपको अंदाजा होगा कि हमारी स्ट्रगल को हम ये कभी को बढ़ के नहीं मारते, लेकिन जो भी चली वो अल्लाह के फजल से कामयाब हुई। मैं एक मरतबा फिर पार्लियामेंट क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, अदालतें क्या कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और बेसिकली ये पाकिस्तान के अवाम को घेरे में रखने के लिए ये सारे काले कवानीन लाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि PFJ की तहरीक में इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान शरीक होगा। थैंक यू सो मच। और उस वक्त भी हमारी साथी तंजीमों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। क्या वजह है कि इतना बड़ा लंबा गैप आ गया और उसके बाद उन्होंने वफाक में भी आके वही बात डाल दी और हम अभी उसी काम पे लगे हैं? ये इतने बड़ा गैप जो था, इसमें हम कहाँ थे? देखिए, पंजाब में यही हुआ, ठीक है, और फिर वो मामला अदालत में चला गया था।
तो हम उसका इंतजार करते रहे और खामोश नहीं हुए। अब हम अदालत में भी जाएंगे लेकिन सड़कों पर भी रहेंगे, सिर्फ अदालतों का नहीं। ये ऐलान जो है जॉइंट एक्शन कमेटी का है या सिर्फ पीएफजे का ऐलान है और जॉइंट एक्शन कमेटी ने प्रेस रिलीज जारी करके इसको इंडोर्स कर दिया है। पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो पीएफजे की इस कॉल का और तहरीक का हिस्सा है। अच्छा बट साहब, ये एहतजाज का जो टाइम होगा